So hi everyone, welcome to our YouTube channel and डेजी क्लासेज। सो आज का हमारा जो टॉपिक है, हमने जो पहले कवर किया था टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर, वो था हमारा नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की थी। वो हमारी अप्रोक्स 10 मिनट की वीडियो थी। आज हम डिस्कस करेंगे एक छोटू सा टॉपिक है, वो है मैक्सिमाज ऑफ टीचिंग। जब हम टीचिंग करते हैं तो कुछ उसके अंदर गाइडिंग प्रिंसिपल्स यूज करते हैं जो एक हेल्प करेंगे और टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। लाइक एक फॉर एक गुड टीचिंग, लाइक मैं एक टीचर हूँ और तो मैं एक टीचिंग को अच्छी करने के लिए मैं कुछ एक प्रिंसिपल्स का यूज करूँगा, जिससे क्या होगा, मेरी टीचिंग इफेक्टिव बन पाएगी और स्टूडेंट्स का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है और स्टूडेंट्स की जो कैचिंग पावर हो, इजीली चीज़ों को कंसेप्ट को कैच कर पाएंगे। तो कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स आज हम डिस्कस करेंगे। सो इट इज आवर पार्ट ऑफ द सिलेबस। जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स है हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो बेसिकली पहला जो पॉइंट है उसके अंदर हम क्या, हमारा क्या है, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जब हम टीचिंग करते हैं तो नॉर्मली क्या करते हैं कि हम सिंप्लेक्स टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, सिंपल टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और फिर हम उसमें कॉम्प्लेक्स टॉपिक को कवर करेंगे। जैसे कि हमारा जो बेसिक मैथ आता है, जो नॉर्मली हम 11th क्लास में जाते हैं, तो जो मैथ का जो लेवल है इंक्रीज हो जाता है और 10 तक बेसिक मैथ रहता है। तो एक बेस टीचर क्या करेगा, बेसिक मैथ से स्टार्ट करके और फिर एडवांस मैथ को कनेक्ट करके, दोनों चीज़ों को कनेक्ट करके टीच करेगा, जिससे क्या स्टूडेंट्स इजीली चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाए। तो फिर सेकंड जो पॉइंट है, नोन टू अननोन। टीचर क्या करेगा, जो नॉलेज हमें, हम जो चीज़ें हम जानते हैं ऑलरेडी, तो उन चीज़ों को पहले टीच करेगा और फिर बाद में अननोन चीज़ों को रिलेट करेगा नोन चीज़ों के साथ में। जैसे कि हम कोई भी चीज़ जानते हैं, जैसे कि हाँ, नॉर्मली हमारे जो प्रेजेंट है उसको हम देख सकते हैं। उस हाँ, सॉरी, हमारा जो सेकंड पॉइंट कर रखा और सेकंड पॉइंट हम पढ़ रहे थे। जैसे कि कोई भी नई इंफॉर्मेशन है, हम उसको टीचर क्या करेगा, वो पहले जो हम पहले से ऑलरेडी हमने जो जानते हैं इंफॉर्मेशन को, उसको रिलेट करना न्यू इंफॉर्मेशन के साथ में, ताकि इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। अब थर्ड जो पॉइंट है वो हमारा है फ्रॉम सीन टू अनसीन। हम क्या करते हैं, टीचर का क्या काम है कि जो चीजें स्टूडेंट जानता है, जैसे कि स्टूडेंट को प्रेजेंट का पता है, प्रेजेंट देख सकता है, उन चीजों को रिलेट करना, जो उन चीजों को जिन चीजों को वो नहीं देख सकता। नॉर्मली हम प्रेजेंट को देख सकते हैं, हमारा प्रेजेंट क्या है, बट हम फ्यूचर अनएक्सपेक्टेड उसको नहीं देख सकते। तो टीचर का मेन काम क्या है, जो चीजें हम नोन है, जो सॉरी हम जो चीजें देख सकते हैं, सीन को कनेक्ट करना अनसीन चीजों के साथ में, ताकि रिलेट कर पाए, इजिली अंडरस्टैंड कर पाए। तो नॉर्मली यही है सीन टू अनसीन का। जैसे कि टीचिंग स्टूडेंट्स, टीचर क्या करेगा, स्टूडेंट्स को टीच करेगा अबाउट थिंग्स, चीज़ों के बारे में, जो दे कैन इजिली, जो स्टूडेंट इजिली देख सकता है और अंडरस्टैंड कर सकता है फास्ट, एंड कनेक्ट करना उन चीज़ों को अनसीन चीज़ों के साथ में। तो इसमें एग्जाम्पल हमने दे रखा है, प्रेजेंट जो है हम उसको देख सकते हैं, उसको कनेक्ट करना पास्ट और फ्यूचर के साथ में। तो फोर्थ पॉइंट हमारा, फॉर पार्टिकुलर टू जनरल। टीचर क्या करेगा, नॉर्मली एग्जाम्पल से स्टार्ट करेगा, पार्टिकुलर चीज उसको कनेक्ट करना विद जनरल चीजों के साथ में। टीचर क्या करेगा, नॉर्मली एक छोटी सी टॉपिक से स्टार्ट करेगा, नॉर्मली एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करेगा। जैसे कि टीचर कोई भी चीज पढ़ाता है, तो क्या करेगा, उसमें टीचर एग्जांपल्स देगा पहले कि ये चीजें नॉर्मली हुआ था। तो उन चीजों को फिर जनरल चीजों के साथ में, जो फ्यूचर है उसके साथ कनेक्ट करना टीचर का काम होता है। फिर हमारा जो है होल टू पार्ट, फिफ्थ पॉइंट। अब जनरल टॉपिक, टीचर का काम क्या होगा, जनरल टॉपिक से स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर फोकस करेगा। टीचर का क्या क्या काम होगा,
कि नॉर्मली जो भी जनरल टॉपिक है उससे एक स्पेसिफिक पार्ट को कवर करना, फोकस करना। जैसे कि हमें पढ़ाना तो नॉर्मली क्या है, स्पेसिफिक टॉपिक है उसके अंदर, पर टीचर क्या करेगा, पूरी चीज़ें पढ़ा के ही तो स्पेसिफिक टॉपिक पे जाएगा, ताकि स्टूडेंट्स इजीली अंडरस्टैंड कर पाए, टीचिंग इफेक्टिव हो पाए। जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2, तो टीचर वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ा, तो उसमें एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में फोकस करना जिसने वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर कंट्रीब्यूशन किया। अब जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि अभी जो ये हमारी जो इकोनॉमी चल रही है, जो सेंचुरी चल रही है, अभी कांग्रेस और बीजेपी का इस टाइम के ऊपर कितना क्या कुछ कंट्रीब्यूशन था, इसके ऊपर फोकस करना। तो पहले हम पॉलिटिक्स को पढ़ेंगे, फिर पॉलिटिक्स में हम एक स्पेसिफिक पर्सन जैसे राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी के ऊपर, जो प्राइम मिनिस्टर हमारे, उनके ऊपर फोकस करना, इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इस टाइम पीरियड के अंदर, तो बेसिकली स्टडी करना। अब फ्रॉम इनडेफिनाइट टू डेफिनाइट, फिर 6 पॉइंट है अनसर्टेन नॉलेज से पार्टिकुलर नॉलेज, जो नॉलेज है हमारी अनसर्टेन है उससे पार्टिकुलर नॉलेज पे जाना। जैसे कि एग्जाम्स होते, टीचर क्या करेगा, मार्क करेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम होल टू बुक। जैसे कि एग्जाम्स होते हैं, एक बुक होती है नॉर्मली, बुक है तो इसकी लेंथ इतनी बड़ी, देखो ये बुक हमारी, let me correct my camera, just wait for 1 minute। और कभी कभी कैमरा का ना इश्यू आ जाता है, कैमरा डिस्कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि काफी एप्लीकेशंस फोन में चलती है, तो इस वजह से। और तो ये नॉर्मल है, क्योंकि अभी कंप्यूटर हम, लैपटॉप हम यूज करते हैं, हैवी यूज करते हैं, तो हो जाता है नॉर्मल डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्शन वाला। तो जो 6 पॉइंट था हमारा, वो क्या था, फ्रॉम इनडेफिनाइट टू डेफिनाइट। नॉर्मली जैसे कि टीचर क्या करेगा, जो बुक है हमारी काफ़ी लेंथ है बुक, जैसे हमारी बुक इसका ले सकते हैं, ये बुक की लेंथ देखो काफ़ी बड़ी है, तो टीचर क्या करेगा, उसके अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को मार्क करवा देना कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें कवर करने हैं आपको, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो टीचर ये चीज़ करेगा, जिससे क्या होगा, इंडेफिनाइट नॉलेज से कुछ डेफिनाइट नॉलेज पे जाना, ताकि चीज़ों को इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। तो ये कुछ हमारे मैक्सिमा से कुछ प्रिंसिपल्स थे जो टीचिंग को इफेक्टिव बनाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे फेजेस ऑफ टीचिंग, और टीचिंग के अलग अलग फेजेज होंगे, उसको हम स्टडी करेंगे। टिल देन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।